आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी के फाइटर जेट रिक्वायरमेंट को लेकर। आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रही है। पहला कैरियर INS विक्रमादित्य इंडियन नेवी के साथ में ऑलरेडी ऑपरेशनल है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से MiG-29K फाइटर जेट्स ऑपरेट किए जाते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की यानी कि INS विक्रांत की, तो ये देश में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय इंडियन नेवी के साथ में टेस्टिंग में है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अभी एयरविंग मौजूद नहीं है। हालांकि टेस्टिंग के लिए MiG-29K का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन भारतीय नौसेना के पास में MiG-29K एडिक्वेट नंबर में नहीं है और इसी के चलते इस समय इंडियन नेवी कोशिश कर रही है कि एक नए फाइटर जेट को अक्वायर किया जाए जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में कंपैटिबल हो। ये चीज भी आप सभी जानते होंगे कि इस रिक्वायरमेंट को लेकर फ्रेंच कंपनी दासो एविएशन का रफाल और अमेरिकन कंपनी बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट कॉम्पीट कर रहे थे और ये दोनों ही एयरक्राफ्ट गोवा में स्थित शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी पर टेस्ट किए जा चुके हैं। यानी कि इंडियन नेवी के पास में इन दोनों एयरक्राफ्ट को लेकर पूरी तरीके से हर प्रकार का डेटा मौजूद है। इसी से एसोसिएटेड एक न्यूज द प्रिंट की तरफ से शेयर की गई है, जहां पर उन्होंने बताया है कि बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट पिछड़ गया है और दासो एविएशन का रफाल इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट में आगे बढ़ चुका है। हालांकि उनकी ये न्यूज सूत्रों के हवाले से है और अभी तक इंडियन नेवी की तरफ से इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। आप सभी को याद होगा, शुरुआती दौर में इंडियन नेवी चाहती थी कि 57 कैरियर बॉर्न फाइटर जेट भारतीय नौसेना अक्वायर करे और अगर आप 75% की अवेलेबिलिटी मानकर चलते हैं तो 57 का मतलब था लगभग 42 फाइटर जेट किसी भी समय पर इंडियन नेवी के पास में अवेलेबल होते और वो फ्लाइंग वर्दी होते। लेकिन बाद में इस रिक्वायरमेंट को कम किया गया था। हालांकि इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियली इस चीज को नहीं कहा गया था, लेकिन अलग अलग सूत्रों को कोट करते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से ये चीज कही गई थी कि इंडियन नेवी अपनी रिक्वायरमेंट को कम कर रही है। पहले बोला गया था कि रिक्वायरमेंट 36 कर दी गई है और अब कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी ने इस रिक्वायरमेंट को फर्दर घटाकर 26 एयरक्राफ्ट कर दिया है। यानी कि अगर 75% की अवेलेबिलिटी मानकर चला जाए तो इंडियन नेवी के पास में किसी भी समय केवल 19 एयरक्राफ्ट अवेलेबल होंगे। यानी कि INS विक्रांत ना ही केवल रफाल या सुपर हॉर्नेट में से एक फाइटर जेट ऑपरेट करेगा, बल्कि इसके ऊपर MiG-29 का भी मिक्स होगा। लॉजिस्टिकली ये सिचुएशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को ना ही केवल MiG-29 के स्पेयर पार्ट्स रखने पड़ेंगे, बल्कि रफाल या सुपर हॉर्नेट में से जो भी फाइटर जेट सेलेक्ट होता है उसके भी स्पेयर पार्ट्स रखने पड़ेंगे। प्रिंट के इस आर्टिकल में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है जो चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करती है। देखिए, ये चीज हम सब जानते हैं कि FA-18 सुपर हॉर्नेट के विंग्स फोल्डेबल हैं, यानी कि लेफ्ट में ले जाने के लिए इनके विंग्स को फोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद ये एयरक्राफ्ट काफी आसानी से INS विक्रांत के लेफ्ट में ले जाए जा सकेंगे। लेकिन रफाल के केस में विंग फोल्डेबल नहीं है। हालांकि वहां पर एक मैकेनिज्म है जिसके तहत इसके विंग टिप्स को खोला जा सकता है और फिर कहीं जाकर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इसके लेफ्ट में डालकर नीचे ले जाया जा सकेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चीजें इंडियन नेवी के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन जैसा कि प्रिंट के सोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर रफाल फाइटर जेट को लेकर इंडियन नेवी आगे बढ़ना चाहती है और मेरे हिसाब से यहाँ ऑपरेशनल से ज्यादा कारण यहाँ पर स्ट्रेटेजिक है। देखिए, नेवी जानती है कि आने वाले कुछ समय में उनको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट मिल जाएगा जो इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से आसानी से ऑपरेट कर सकेगा। लेकिन तब तक के लिए इंडियन नेवी को एक फिलर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है और ये फिलर एयरक्राफ्ट जितनी ज्यादा न्यूट्रल कंट्री से आए नेवी के लिए उतना बेहतर है। हालांकि इंडियन नेवी कई सारे US मेड सिस्टम्स ऑपरेट कर रही है, लेकिन यूक्रेन के बाद में भारत और US के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कुछ टर्बुलेंस से गुजर रही है और इसी वजह से चांसेस हैं कि इसका नुकसान FA-18 सुपर हॉर्नेट को उठाना पड़े। नेवरदलेस, अगर रफाल भारतीय नौसेना की तरफ से सेलेक्ट किया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के साथ में कॉमनैलिटी होने के चलते कुछ लॉजिस्टिकल फायदा भारतीय नौसेना को जरूर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर चांसेस ये भी हैं कि भारतीय नौसेना और वायुसेना अपने ऑर्डर्स कंसोलिडेट कर दें, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए और रफाल फाइटर जेट खरीदने हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।